हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन के बारे में। जब हमारे पास रियलाइजेशन होता है तो हम कुछ एक्सपेंसेस भी हमें करने पड़ते हैं, जो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कराते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसफ़र करनी है, कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, या फिर हमने कुछ और कोई एडवर्टीजमेंट करना है। इन सभी चीज़ों में हमारे छोटे मोटे खर्चे होते ही हैं और उन खर्चों को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन करते हैं। अब ये एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? तो सबसे पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहली क्या बात है, बियरिंग और कैरिंग पर्सन। ये कौन बियर करेगा और कौन कैरी, यानी कैरिंग पर्सन सेम वही बात एक है कि हमारे पास बियरिंग और कैरिंग को हम एक ही बात लेंगे। हु विल एक्चुअली बियर द एक्सपेंस, यानी जो पर्सन एक्चुअल में खर्चे दे रहा है। हो सकता है खर्चे पे कोई और कर रहा हो, बट जो एक्चुअल में बियर करेगा उसको हम बियरिंग पर्सन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनर है, एक पार्टनर खुद खुद जो है वो अपने पैसे में से पे कर देता है कुछ खर्चे। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर ने वो खर्च किया है, उसको रीएम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। कहाँ से? फर्म की तरफ से। तो एक्चुअली उसने पे किए हैं, बट खर्चा बियर कौन कर रहा है? वो बियर कर रही है फर्म। तो इस तरह से बियरिंग पर्सन वो है जो खर्चे पे कर रहा है, अपने अल्टीमेटली पे कर रहा है। जो जिसको रिएम्बर्समेंट हो जाएगा वो बियर नहीं कर रहा है, उसको हम बियरिंग पर्सन नहीं कहेंगे। बियरिंग पर्सन वो है जो एक्चुअल में खर्चा करेगा और उसको पे हो सकता है पे कोई और कर रहा हो। दूसरा हमारे पास जो है वो है पेइंग पर्सन। पेइंग पर्सन वो पर्सन है जो पे कर रहा है, यानी मैं अगर फर्म मेरे को पैसे देने के लिए बोलती है, मैं पैसे दे देता हूं, तो मैं पेइंग पर्सन हूं। हो सकता है बियर फर्म कर रही हो। इस तरह से बियरिंग पर्सन और पेइंग पर्सन यहां पर अलग अलग हो सकते हैं। तो अब जो एक्सपेंसेस हैं रियलाइजेशन में, वो कौन बियर और पे कर सकता है? वो दोनों ही बियर और पे कर सकते हैं। वो एक पार्टनर भी कर सकता है या फिर पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है। इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं। वो कौन कौन से केसेस हैं? जब हम यहाँ पर जैसे कुछ पॉसिबल केसेस हैं जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्या एंट्रीज हो सकती हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस नंबर 1, जब हम बात कर रहे हैं कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है और बियर कर रहा है, फर्म कर रही है। इसमें पार्टनर का कोई रोल है ही नहीं। अगर वो खर्चे हैं हमने पे करना है, तो रियलाइजेशन के खर्चे और फर्म पे कर रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चे किसने बियर और पे किए हैं? फर्म ने बियर और पे किए हैं। ये बहुत ही आसान सा था। केस नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि पार्टनर सिर्फ पे कर रहा है, एक्चुअली अल्टीमेट खर्चा किसने बियर किया? फर्म ने किया। मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं और मेरी फर्म मुझे कहती है कि आपने ये खर्चा दे दीजिए। मैं अपनी पॉकेट से एक बार दे देता हूं, बाद में फर्म मेरे को रीएम्बर्स करती है। तो खर्चा किसका है? एक्चुअल में फर्म का है। पे किसने किया? पार्टनर ने पे किया। अगर पार्टनर पे कर रहा है, फर्म बाद में किसको देगी? पार्टनर को देगी और किसकी? उसकी कैपिटल में ऐड कर देगी। तो यहां पर रियलाइजेशन का खर्चा तो हुआ है, बट क्योंकि वो पार्टनर को दिया जाएगा तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे, या रियलाइजेशन सॉरी, या हम क्या करेंगे? तो हम क्या जनरल एंट्री करें? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पेड किसने किए हैं? पार्टनर ने किए हैं, बट एक्चुअल बियर किसने किए हैं? फर्म ने किए हैं, और उसकी पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर देंगे हम। उसके बाद केस नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर क्या है कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर से कि हम उसको कुछ पैसा देंगे, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस देंगे, और पार्टनर जितना चाहे वो खर्च करे। वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी है, वो कम खर्च करे या ज्यादा खर्च करे। हमने एक फिक्स अमाउंट पार्टनर को देनी है। अगर वो फिक्स अमाउंट पार्टनर को देनी है तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हम पार्टनर को दे देंगे फिक्स अमाउंट, वो ज्यादा कम खर्च करता है या कम खर्च करता है वो उसकी हेडेक है, हमने फिक्स अमाउंट पार्टनर को दे देनी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ केस में क्या है? व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर। ये बोर्न बाय द पार्टनर का मतलब है कि ये पार्टनर वहन कर रहा है, पार्टनर का मतलब सहन कर रहा है, पार्टनर ही पैसे पे कर रहा है। एंड एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, और फर्म ने पेड किए, बट एक्चुअली वो खर्चा किसका था? वो खर्चा था पार्टनर का।
अब मेरी बात समझ गए होंगे। खर्चा जो था वो एक्चुअली पार्टनर ने देना था, बट एक हमने अब फर्म ने पार्टनर की तरफ से पे कर दिया, तो क्या एंट्री की जाएगी? अब उससे पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। इसमें रियलाइजेशन का कोई रोल नहीं होगा जब पार्टनर बियर कर रहा है। अब इसी तरह थोड़ा हम ब्रॉडर चले जाएं तो फिफ्थ केस में क्या होगा कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है वो बोर्न भी पार्टनर कर रहा है और पेड भी पार्टनर कर रहा है। ऐसे केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो ये 5 पॉसिबल केसेस मेरे ख्याल से आपको समझ आए होंगे। इनमें मेन कंक्लूजन क्या था कि पार्टनर एक जो है बियर कर रहा है और पेड फर्म कर रही है, उनको किस तरह से हम करेंगे? अगर पार्टनर जो है फर्म पेड कर रही है, फर्म पेड हो सकता है दो तरीके से करे, वो खुद पेड कर रहे या फिर वो पार्टनर को दे दे, पार्टनर आगे पे करे। इन दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे? अगर खुद पेड करेगी तो रियलाइजेशन में एंट्री होगी, अब पार्टनर पे करेगा तो भी रियलाइजेशन में एंट्री होगी। अगर खुद पेड करेगी तो वो कैश हो जाएगा, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अगर वो पार्टनर पे कर रहा है और फर्म पार्टनर को पे कर रही है तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर हो जाएगा। तीसरा केस हमारे पास क्या था कि अब ये पार्टनर पेड कर रहा है, पार्टनर पेड कर रहा है, एक्चुअल में खर्चा जो है वो बियर कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। अगर एक्चुअल में पार्टनर खर्चा बियर कर रहा है तो हो सकता है फर्म पार्टनर की तरफ से दे दे या फिर पार्टनर खुद दे दे। अगर फर्म पार्टनर की तरफ से देती है तो रियलाइजेशन में तो कोई एंट्री नहीं होगी। एंट्री क्या होगी? यहां पर पार्टनर की कैपिटल कम हो गई है, इस वजह से हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और कैश को या बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन में कुछ नहीं होगा। तीसरा, अगर पार्टनर जो है वो खुद ही सहन करता है और खुद ही पेड करता है तो हम क्या एंट्री करें? हम क्या करेंगे? कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री। तो ऐसे में हमारे पास ये 5 पॉसिबल केसेस मेरे ख्याल से आपको समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को हमेशा की तरह हम एक बार पढ़ लेते हैं। हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे क्योंकि ये कुछ केसेस दिए गए हैं। तो हमारे पास जो 5 जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट ₹5000। अब अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो ये माना जाएगा ये बियर कौन कर रहा है? फर्म बियर कर रही है। ऐसे में इस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखिए, हम करेंगे फर्स्ट केस में, केस नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये कैश दिया गया है तो आप कैश अकाउंट कर देंगे। कितना था? ₹5000। ठीक है। और आप लिख देते हैं नरेशन में, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बंद करते हैं और एक लाइन लगाकर ये एंट्री बंद कर देते हैं। ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस पढ़ लेते हैं। सेकंड केस में क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 वर पेड बाय ए पार्टनर। अब देखिए, यहाँ पर कहीं पर ये नहीं बोला गया है कि ये इस पार्टनर ने बियर किए हैं। तो ये बियर तो फर्म ने ही किए हैं, बस पार्टनर ने पेड किए हैं। ये फर्म का ही खर्चा है। अभी भी ये एक्सपेंसेस किसके लिए है? एक्सपेंसेस फॉर फर्म के लिए है। बट क्योंकि पार्टनर ने पे किए हैं और पार्टनर को फर्म पे करेगी तो ये रियलाइजेशन टू पार्टनर हो जाएगा। तो सेकंड केस में हम क्या करें? हम कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू, हमारे पास एक्स कैपिटल हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट कर दिया। हमने कर दिया बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पर ये पे किया गया है। कितना है? ₹8000। हम एक लाइन के साथ इसको क्लोज कर देते हैं। अब थर्ड थर्ड केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3,
यहाँ पर क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹10,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पर ये पे किया गया है, तो ये हमारे लिए रियलाइजेशन का खर्चा नहीं है, ये हम पार्टनर को दे रहे हैं। तो अगर हम पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो थर्ड केस में यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू कर देते हैं बैंक, या फिर अगर हम कैश में पे करते तो कैश, कितने से, ₹10,000। ये फर्म का खर्चा नहीं है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, पेड किए हैं बाय फर्म, किसके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर का खर्चा था। तो हमने ये एक लाइन लगाकर इसको बंद कर देते हैं। अब हमारे पास जो होगा, हम पढ़ लेते हैं फोर्थ केस क्या है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹15,000 वर पेड बाय फर्म, मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। ये फर्म का खर्चा नहीं है, ये एक्सपेंसेस पेड जरूर फर्म ने किए हैं, बट बियर कौन कर रहा है, ये पार्टनर कर रहा है। इस वजह से ये पार्टनर के लिए खर्चा है और उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फोर्थ केस में क्या करें, 15,000 से पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं और फर्म ने पैसा पे किया है तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं ₹15,000। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए हैं, पेड किए हैं किसने, फर्म ने, किसके बिहाफ पर, ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर ये फर्म ने खर्चे किए हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में क्या होगा देखिए, फिफ्थ पढ़ लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹20,000 वर पेड बाय फर्म, 8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti a partner। ठीक है जी, फर्म कितना बियर कर रही है, फर्म सिर्फ 8,000 बियर कर रही है, तो फर्म के लिए सिर्फ 8,000 एक्सपेंसेस हैं, ये 8,000 ही रियलाइजेशन में जाएगा। टोटल खर्चा फर्म की तरफ से पेड किया गया, रियलाइजेशन अमाउंट जो है 20,000 पेड बाय फर्म, और जो मारुति एक पार्टनर है, मींस कहने का मतलब टोटल 20 में से 8,000 फर्म बियर कर रही है और 12,000 पार्टनर बियर कर रहा है, और पार्टनर की तरफ से फर्म ने दिया है, तो एक तरह से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और ये रियलाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस हैं। तो हम कैसे एंट्री करें, एक कंबाइंड एंट्री पास कर देते हैं। फिफ्थ केस में क्या एंट्री पास करें, देखिए हम रियलाइजेशन को अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, कितने से, 8,000 से, क्योंकि हमारा रियलाइजेशन का खर्चा 8,000 था। और पार्टनर जो है मारुति's कैपिटल को, अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, हमने मारुति को 12,000 दिए हैं, टोटल फर्म की तरफ से कितना गया है उसको हम कर देते हैं 20,000। इस तरह से हमने क्या किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं बाय द फर्म। एक बात, फर्म्स शेयर ऑफ एक्सपेंसेस हमने क्या किया है, डेबिटेड किया है टू रियलाइजेशन में, और पार्टनर का जो शेयर है, पार्टनर जो शेयर था उसको हमने डेबिटेड किया है किसमें, हिज कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से
हमने ये जर्नल एंट्री पास की है, मैंने नरेशन में टोटल ही लिख दिया है। अब सिक्स्थ केस की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ केस में देखिए क्या कहता है, मेरे ख्याल से ये समझ भी आया होगा। अब मैं थोड़ा सा इस पे दोबारा से बात कर लेता हूँ। रियलाइजेशन का खर्चा जो फर्म ने पे किया है उसको हमने डेबिट किया है फर्म ने रियलाइजेशन में, और जो पार्टनर ने बियर किया है उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। फर्म ने पे दोनों का ही टोटल मिलाकर किया था क्योंकि ये पार्टनर की कैपिटल इससे कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं हम हमारे सिक्स्थ केस की तरफ। सिक्स्थ केस में क्या कहता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000 था। डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस जो था वो 20,000 था, उसमें से 8,000 बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस वो मारुति पार्टनर। ये तो पहले वाली बात होगी। द एक्सपेंसेस पेड बाय द मारुति, और एक्सपेंसेस पेड भी किसने किए हैं, मारुति ने ही किए हैं। ठीक है, यानी सारा पैसा मारुति ने दिया है, फर्म की तरफ से जो 8,000 है वो भी मारुति ने दिए। तो ये अब फर्म क्या करेगी, ये जो जो 20,000 है इसकी जनरल एंट्री फर्म नहीं करेगी क्योंकि वो खर्चा भी बियर भी पार्टनर ने किया है और पे भी पार्टनर ने किया है। फर्म ने ये जो 8,000 पे करने थे ये पार्टनर को दिए हैं, तो इस वजह से सिर्फ 8,000 की एंट्री पार्टनर करेगा, सॉरी फर्म करेगी। और हम क्या एंट्री करेंगे, एक तरह से एंट्री करेंगे सिक्स्थ केस में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति, मारुति's कैपिटल। हमने मारुति को 8,000 रुपीज पे कर दिए हैं और बाकी जो 12,000 उसने देना था वो खुद से पे कर रहा है और बियर कर रहा है, इस वजह से हम यहां पर एंट्री उसकी नहीं करेंगे। हम लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पेड पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर पेड कर दिया है पार्टनर ने। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ केस में। सेवंथ केस में हमें क्या कहता है, सेवंथ केस में हमें कहता है सुधीर ए पार्टनर इज अलाउड ए रेमुनरेशन। सुधीर को हम एक रेमुनरेशन दे रहे हैं, कितना, 10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, सुधीर एक पार्टनर है, हम उसको 10,000 रुपये पे करेंगे, ये फर्म के लिए खर्चा है। ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट ₹16,000 वॉज पेड बाय फर्म। अब देखिए खर्चा टोटल 16,000 हुआ है, जिसमें से 10,000 हमने पार्टनर को दिए हैं और 6,000 उसने तो खर्च किया है और फर्म ने ये पेड किए हैं, और ये जो 6,000 हमने एक्स्ट्रा खर्च किया है ये पार्टनर बियर करेगा। तो यानी हम 6,000 ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये पैसा तो दिया जा रहा फर्म की तरफ से, बट ये 6,000 किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को। यानी टोटल 16,000 खर्चा था, जिसमें से 10,000 खर्चा हमने पार्टनर को एक्सपेंसेस के लिए देना ही था, उसको हमने 6,000 एक्स्ट्रा दिया, वो एक्चुअली में हमारे एग्रीमेंट में नहीं था, तो उसकी कैपिटल को हम डिक्रीज कर देंगे। फर्म की तरफ से 16,000 गया है तो कैश को या फिर बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 16,000 से। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या बनती है, तो जर्नल एंट्री हम करते हैं सेवंथ केस में। तो हमने कर दिया यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से, क्योंकि रियलाइजेशन का हमारा 10,000 का खर्चा था। हमने सुधीर को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 6,000 जो उसने हमसे पर्सनली ले लिए एक तरह से, और हमारी तरफ से बैंक में से टोटल 16,000 रुपया गया है। तो हम कर देते हैं बीइंग रेमुनरेशन allowed to the partner and excess and excess expenses charged from him, ये फर्म पार्टनर से हमने चार्ज कर लिया। अब देखते हैं इसको बंद करने के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं हमारे पास एट्थ केस में क्या रहेगा। देखिए एट्थ केस कहता है रवि ए पार्टनर इज अलाउड ए रेमुनरेशन 15,000,
फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बी बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है जी, यानी पार्टनर को हमने अलाउड कर दिया रेमुनरेशन 15,000 का, और वो सारे खर्चे भी वो ही बियर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने सिर्फ 15,000 रियलाइजेशन के रवि को देने हैं, 15,000 रुपए। ठीक है, अब 5,000 वर पेड बाय फर्म, उसमें से 5,000 जो है फर्म ने पेड कर दिए खर्चे, यानी टोटल फर्म के खर्चे 15,000 ही थे, रवि को हमने 15,000 ही देने थे। उनमें से 15,000 में से हमने 10,000 रवि को दे दिए हैं और 5,000 हमने खुद से ही डायरेक्टली पेड कर दिए। तो हमारी तरफ से तो 15,000 ही खर्चा है, जिसमें से हम रवि को दे देंगे 10,000 और 5,000 हम दे देते हैं डायरेक्टली। तो हम देखिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। रियलाइजेशन का तो खर्चा हमारा 15 ही है, जिसमें से रविज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। हमारा 10,000 हमने रवि को दिया कैपिटल अकाउंट में, और बैंक से हमने डायरेक्टली पे कर दिया 5,000 रुपये। इस तरह से टोटल खर्चा हमने अभी भी 15,000 ही बियर किया। तो हम क्या करते हैं, रेमुनरेशन अलाउड टू रवि, रवि को अलाउड किया, एंड एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर या फिर रवि, रवि के बिहाफ में हमने जो पेड किया 5,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे 9th केस की तरफ चलते हैं। 9th केस में हमें क्या कहता है, देखिए, अनिल ए पार्टनर इज टू बी पेड रेमुनरेशन 20,000। अनिल कोई पार्टनर है, उसको रेमुनरेशन 20,000 पे किया जाएगा फॉर द डिसोल्यूशन वर्क, डिसोल्यूशन के वर्क के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू बी 7,500 वर पेड बाय फर्म। ठीक है, फर्म ने रियलाइजेशन का खर्चा खुद ने पे किया 7,500, और डिसोल्यूशन के लिए 20,000 हम रवि को पेड करेंगे, अनिल को, सॉरी, हम अनिल को पेड करेंगे 20,000 रुपये। और एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन के है यानी टोटल फर्म का खर्चा कितना हो गया, 20,000 प्लस 7,500। यहां पर 27,500 फर्म ने खर्चा किया है, जिसमें से 20,000 वो अनिल को देंगे और 7,500 उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, यहां पर, यहां कंफ्यूज नहीं होना कि उसने बियर किया या नहीं, ऐसा नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टोटल हमारा 27,500 ही खर्चा हुआ है। टू हम कर देते हैं अनिल्स कैपिटल, अनिल को हमने 20,000 रुपये दिया है, और टू बैंक, और बैंक को हमने यहाँ 7,500 पे किए हैं। तो हम कर देते हैं बीइंग रेमुनरेशन अलाउड कर दिए हैं हमने किसको, एंड एक्सपेंसेस पेड, हमने अनिल को रेमुनरेशन अलाउड कर दिए हैं और एक्सपेंसेस पेड कर दिए हैं। अब देखिए लास्ट केस में क्या होगा हमारे पास। अब कहता है हमारे पास 10th केस में, 10th में केस में कहता है सुनील ए पार्टनर है, इज टू बी पेड रेमुनरेशन फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन का खर्चा हमारा 25,000 हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 9,000 पेड बाय फर्म। यहां पर हमारे पास क्या हुआ है, अब 25,000 रुपये हमने अलाउड किया उसको, और रियलाइजेशन का खर्चा जो हुआ है वो 9,000 है। वो यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि सुनील ने जो हमने दे दिया वो बाकी के खर्चे भी ये बियर करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास ये 25 और 9 34,000 रुपये एक तरह से देखा जाए तो हो जाता है। हम यहां पर टोटल खर्चा करेंगे, तो देखिए, तो हम क्या एंट्री करें, तो हमारे पास 10th केस में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34,000 टू सुनील्स कैपिटल 34,000। तो सेम यही लाइन हमारे पास हो जाएगी, बीइंग
रेमरेशन अलाउड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन जरूर होगी कि यहाँ पर हमने अलग क्यों किया और पहले वाले केसेस में हमने अलग अलग से केस था। मैं यहाँ पर आपको 8th केस में और 10th केस में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, हमारे पास ये 8th केस है, ये वाला केस 8th केस है, और ये 9th केस, ये दोनों में फ़र्क छोटा सा देखिए क्या है। यहाँ रवि इज टू अलाउड रेमरेशन 15,000 था, ठीक है, फर्म के लिए 15,000 खर्चा था, एंड फॉर डिजोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखो खास तौर पर दिया गया है कि वो रवि ही सारे खर्चे बियर करेगा। अगर फर्म ने कुछ एक्स्ट्रा 5,000 खर्च कर दिया है तो वो फर्म का खर्चा नहीं है, ये इसी का खर्चा है। फर्म ने टोटल सिर्फ 15,000 ही खर्च करना था। इस वजह से यहाँ पर हमने किस तरह से एंट्री की थी, हमने 8th केस में 15,000 किया और 5,000 और 10,000 को अलग अलग कर दिया था। बट यहां पर जब यहां पर कहता है कि हमने अनिल को पेड किया 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, यहां पर कहीं नहीं कहता कि अगर फर्म कोई अलग खर्चा करेगी वो पार्टनर बियर करेगा, अनिल बियर करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से फर्म ने जो 20,000 पे किया है पार्टनर को और 7,500 पे किया है अलग से, दोनों का खर्चा मिला दें तो टोटल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इस वजह से ये अलग अलग ना करने के बजाय ज्वाइंट करके जर्नल एंट्री पास की गई है हमारे 8th के 9th केस में और 10th केस में। बट अगर कोई मान लीजिए कोई एक और जर्नल एंट्री हम बना लेते हैं, मान लीजिए कोई पार्टनर है, सुनील है, और सुनील जो है सारे खर्चे बियर करेगा और पे भी वो करेगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। आई होप ये आपको समझ आया ही होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है टॉपिक को समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है avkr.commerce@gmail.com। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और लास्ट में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।